नमस्कार। कोविड डायरी के अंक में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अखिलेश लिंगवाल। कोरोना महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है, साथ में भारत भी। यहां केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में उठाए जा रहे निर्णयों की जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड धीरे धीरे कोरोना मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहा है। राज्य में 75% से ज्यादा के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कोरोना को लेकर जो अगले 3, 4, 5 महीने की तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी को हमने विधिवत रूप से न केवल किया है अपितु उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार जहां आपातकालीन कैबिनेट की बैठक, जहां लगातार प्रत्येक दिन अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी मॉनिटरिंग, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस सारे काम को विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के अंदर जो ये प्रयास सरकार का रहा है, लेकिन चूंकि अब लाखों लोगों को हमें राज्य के विभिन्न भागों से उत्तराखंड राज्य में लाना है, हालांकि प्रवास पूर्वक सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, विधिवत रूप से जांच करने की इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजार रही है। लेकिन तब भी इस सब प्रक्रिया के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी सामने आ जाती है जिससे कि वहां से आए हुए लोगों में जांच के उपरांत भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 लोगों को राज्य में लाया गया है। सभी की जांच की गई है। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो सरकार का सहयोग करें। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी, जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग थे, उनको लाने की बड़ी समस्या ये इस रूप में थी। और दूसरी समस्या ये थी कि जो हमारे राज्य के एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने वाले लोग थे, जो लॉकडाउन के कारण फंस गए थे, इन दोनों को हमने बहुत ही एकदम तीव्रता के साथ, तेजी के साथ काम किया है। वर्तमान में लगभग 1,80,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजीकरण हमारे यहाँ कराया है। अभी तक 30,000 के लगभग लोगों को हम उत्तराखंड राज्य में लाए हैं। जो 30,000 लोग उत्तराखंड राज्य में आए हैं, इन सबको लाने के बाद इनका जहाँ भी हमने केंद्र बनाया है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, इन केंद्रों पर सबसे पहले उनकी ठीक प्रकार से हम जांच इत्यादि कर रहे हैं। इसमें 1-2 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग बाहर से हैं उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने राज्य में आने के बाद अगर 1 आध दिन 2 दिन ऐसे लगते हैं तो इसमें पूरी तरीके से प्रशासन का सहयोग करें। इसी प्रकार से मित्रों, ये जो 30,000 लोग हैं, ये हम अन्य राज्यों से, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इन राज्यों से अभी हम लेकर आए हैं। अन्य राज्यों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जहां हमारे लोग हैं जिनका पंजीकरण हो गया है, उनकी सूची निकाल कर जैसे जैसे राज्यों के और हमारे बीच में सहमति बन रही है, हम लोग तत्काल उनको ले रहे हैं। इस बीच में 35,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में विभिन्न जनपदों में फंसे हुए थे। उन 35,000 को भी हमने ये प्रयास किया है कि वो अपने जनपदों में जाकर, और जो उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी का कोई व्यक्ति देहरादून में था, देहरादून से उत्तरकाशी जाए, तो ये संख्या भी बहुत बड़ी थी, जिसको भी हमने किया है। राज्य में लौटे प्रवासियों को रोजगार के लिए सरकार 10 लाख से 25 लाख तक ऋण देने का काम कर रही है। रोजगार में धन की कमी न आए, सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि दी गई है। इसी प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने था कि ये जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लॉकडाउन से पहले आ गए, कुछ लॉकडाउन के मध्य आ गए, कुछ अब लॉकडाउन तीसरे चरण में आए हैं। इन लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात थी। हमने इसके लिए, मैंने पहले ही बताया था कि हमने पंजीकरण की व्यवस्था बनाई थी डीएम के माध्यम से। हमने पलायन आयोग को इस पर लगाया था, और जैसे जैसे हमें क्वेरी आती जा रही है, जैसे जैसे सूचनाएं आ रही हैं, हम उन सूचना के मद्देनजर उन लोगों के आने वाले समय में रोजगार क्या उनको दें, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जो राज्य के अंदर हमारी 19 नई नीति बनी थी, उन नीतियों से अलग मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी
हम लोगों ने उनको आमंत्रण करने का काम शुरू किया है। इसके लिए जो लोग आएंगे उन लोगों को 25%, 20% इस प्रकार की सब्सिडी हमने रखी है। 25 लाख और 10 लाख का हम उनको ऋण देंगे जो निर्माण काम में लगेंगे या जो सेवा के सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। इस पर भी हम लोगों ने तेजी से काम करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा घर चलो अभियान के तहत अन्य राज्यों से उत्तराखंड प्रवासियों को लाने का काम जारी है। साथ में राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच तथा क्वारंटीन फैसिलिटी भी प्रदान की जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने का कार्य तेजी से कर रही है। अब तक 30,000 से भी अधिक प्रवासियों को वापस लाया जा चुका है। विभिन्न जिलों में प्रवासियों को लाने और उनके स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें गंतव्य स्थानों में छोड़ा जा रहा है। गुरुग्राम से टिहरी मुनि की रेती पहुंचे 87 प्रवासियों को 5 वाहनों से उनके गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां वो अगले 14 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे। प्रशासन इनके रहने और खाने की व्यवस्था कर रहा है। प्रवासियों की मेडिकल जांच करने के बाद उन्हें गंतव्य तक भेजा जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं गुरुग्राम से आ रहा हूँ। गुरुग्राम बस स्टैंड से हमें ये सेवा मिली है, बस की सेवा, जिसका अच्छा। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। बाकायदा आज सुबह ही हमारे पास मैसेज आया था। उस मैसेज के थ्रू हम वहाँ पहुँचे अच्छा। और उसके बाद हमें वहाँ बस में बिठाया गया। पूरे अच्छे तरीके से बिठाया गया। मास्क की फैसिलिटी, पानी और बिस्किट, खाना तक हमें दिया गया। ठीक है। और उसके बाद अब जैसे आप लोग बीच में रोका भी गया था, जैसे थोड़ा बहुत चाय पानी के लिए हमें मास्क भी प्रोवाइड करवाए गए थे, सैनिटाइज भी किया गया था, बस को भी सैनिटाइज किया गया था। एक ट्रैक्टर आया था, उसने बस को सैनिटाइज किया था। अच्छा। जैसे ये है कि हम नॉर्मली अभी हम जा पा रहे हैं, ठीक है, अब हम अपने घर भी पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो मेरे ख्याल से हरिद्वार ही लेके जाएंगे, जहाँ इन्होंने बोला है कि कैंप वगैरह लगा है, जो भी ठीक ठीक। वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जाके हमें पता नहीं कितने दिन क्वारंटाइन या तो वहाँ कराया जाएगा या होम क्वारंटाइन, जो भी किया जाएगा, और उसके बाद घर भेजा जाएगा पूरी सेफ्टी के साथ। मैं सही सलामत चंडीगढ़ से अपने घर रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूं। आप सभी भी धैर्य रखें। सभी को निकालने के लिए सरकार योजना बना रही है। तो मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो लोग कृपया हड़बड़ाएं नहीं, कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार धीरे धीरे सब जगहों से फंसे हुए लोगों को निकाल रही है। मैं गुड़गांव में फंसी हुई थी, जिस वजह से हम लोगों को आने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हम लोग 3 महीने से लगातार इस कोरोना महामारी के उससे हम लोग फंसे हुए थे उस गुड़गांव में। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र रावत जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया हम उत्तराखंड वासियों को वहाँ से लाने के लिए। गुड़गांव से आया हूँ और मैं वहाँ से आया तो मुझे यहाँ की फैसिलिटी ठीक लगी। जो रहने की व्यवस्था थी, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी यहाँ तक भी गोचर में भी बाकी सब ठीक ठाक रहा। और अब यहाँ से हम होम क्वारंटाइन में जाएंगे। चमोली जिले में अब तक 8,165 से अधिक प्रवासी लौटे हैं। प्रशासन द्वारा गौचर में प्रवासियों की मेडिकल जांच, थर्मल स्क्रीनिंग और डाटा तैयार किया जा रहा है। डीएम स्वाति भदौरिया के अनुसार 27 प्रवासियों को गुरुग्राम से लाया गया है। इनकी मेडिकल जांच चल रही है और इसके बाद प्रवासियों को उनके गांव भेजा जाएगा। मैं देहरादून में गई थी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था। कल मैं यहाँ पे पहुँची हूँ गौचर में। आज सब प्रशासन ने हमारी काफ़ी मदद की है। आज हम घर जा रहे हैं, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। इस मौके पर प्रवासियों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। बागेश्वर में प्रवासियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा बिलौना स्थित बस अड्डे पर स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पहुंचे 536 प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें उनके गंतव्यों तक छोड़ा गया। जिला अधिकारी अंजना राजगुरु ने बताया कि ये प्रवासी दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान के विभिन्न इलाकों से यहाँ पहुंचे। मेडिकल टीम ने इनकी जांच की और इन्हें गंतव्य तक भेजा जा रहा है। मैं गुड़गांव से आया हूँ। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। गुड़गांव से यहाँ घर तक आए हैं, चेकअप करा के अच्छी व्यवस्था करी है। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छी व्यवस्था करी है, घर तक पहुँचा रही है सरकार। मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव से आया हूँ। सरकार ने हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था की है
और मेरा ग्राम से भी पार है, मुझे वहाँ तक पहुँचाने में अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं गुड़गांव में जॉब करता था। मैं काफ़ी दिन से परेशान था, 40 दिन से वहाँ पर था, तो काफ़ी दिक्कतें परेशानी हो रही थी। तो मैं उत्तराखंड प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अपने निवास स्थान देने के लिए और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की। बस में भी अच्छा उनका रहा और यहाँ पर भी आके हम शाम को पहुँचे तो उन पहाड़ों में जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हमें खाने के लिए और रहने के लिए, और सुबह गाड़ी की व्यवस्थाएं की है जिसमें हम अभी जाएंगे। एक तरफ जहां भारत समेत पूरे विश्व के देश कोरोना पीड़ितों के जीवन रक्षा में लगे हैं, तो वहीं समाज का एक तबका ऐसा भी है जो झूठी खबरों व अफवाहों को फैलाकर कोरोना से बचाव की इस जंग को कमजोर कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों और झूठी खबरों की भरमार है। ऐसे में आपसे अपील है कि इन वीडियो या पोस्ट की पुष्टि कर लें और तभी विश्वास करें। एक वीडियो में जिसमें कुछ यात्री सामान्य के मुकाबले में 3 गुना किराया वसूलने पर झगड़ा कर रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही विमान में जा रहे हैं, इसे एयर इंडिया का विमान बताया गया है। PIB फैक्ट चेक, यह वीडियो फर्जी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि यह वीडियो पड़ोसी देश की एयरलाइंस का है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह दे रही है। PIB फैक्ट चेक के अनुसार किया गया दावा और दिया गया ब्लॉग लिंक फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है। दावा किया गया है कि एक न्यूज चैनल के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भारत में 50,000 पार कर चुकी है। PIB फैक्ट चेक के दावे के अनुसार सच्चाई यह है कि 7 मई सुबह 8 बजे तक भारत में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 52,952 थी और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,783 थी। दावा किया गया है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों ने सभी इंटरनेट यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है। PIB फैक्ट चेक के दावे के अनुसार यह बिल्कुल झूठा है और दिया गया लिंक फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। तो कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि अब आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए, जो कि है hopddkddun@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कोविड डायरी के अगले अंक में। तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।